हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्विक सॉर्ट कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्क्योर कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट के परफॉर्मेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्विक सॉर्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है पार्टीशनिंग पर। मतलब परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि पाइवोट एलिमेंट फर्स्ट पास आने के बाद कहाँ प्लेस होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है, उसका साइज n साइज है। ओके, और जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा हमने एज अ पाइवोट एलिमेंट उसे चूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पास के बाद वो जो फर्स्ट एलिमेंट पाइवोट एलिमेंट जो था वो मिडल में आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस पार्टीशन में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बैलेंस पार्टीशनिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास एक एरे है और उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मिडल में आके रुक जाएगा। देन यहाँ पे बैलेंस पार्टीशनिंग होगी, जिससे क्या होगा, n/2 और n/2 में ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने जो पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया है वो मिडल में आके रुक जाता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे पास, n log n होगी, जो बेस केस में होती है। ओके, लेकिन अगर जो पाइवोट एलिमेंट है हमारे पास वो n4 पोजीशन पे आता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पाइवोट बहुत ज़्यादा स्क्विड होता है, जैसे सॉर्टेड अरे हो या ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट हो, तब वर्स्ट केस होता है। और वर्स्ट केस क्विक सॉर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमने एज अ पाइवट एलिमेंट यहाँ पे चूज़ कर लिया है। ओके, अब हम देखेंगे कि जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता है तो क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट को अक्सर एक क्वेश्चन पड़ता है कि हमारे पास जो एरे दिया हुआ है वो अगर सॉर्टेड है तो इसे हम फिर से सॉर्टेड क्यों करें। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है। ओके, तो हमने उसे एक इनपुट दिया है, जैसे कि हमने ये एरे दिया है, तो हमें पता है कि ये सॉर्टेड एरे है। लेकिन मशीन को पता है क्या कि हमारे पास हमने जो उसे इनपुट दिया है वो एरे सॉर्टेड है या नहीं। तो वो क्या करेगी, अपने एल्गोरिदम को यूज़ करेगी, जो हमने इनपुट दिया है उसे रन करेगी और फिर डिसाइड करेगी कि एरे सॉर्टेड है या नहीं। अगर एरे सॉर्टेड हो तो मशीन उसे वैसे ही प्रिंट करेगी। ओके, लेकिन एल्गोरिदम का काम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी जो हमारे एल्गोरिदम के रूल्स है। तो मान लो हमारा जो पाइवोट एलिमेंट है वो 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई और जे का यूज़ करेंगे। तो जो पाइवोट एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा आई पॉइंटर होगा, एंड लास्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा जे पॉइंटर होगा, और प्लस इन्फिनिटी आई को रोक के रखेगा। ओके, हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो पाइवोट से बड़े हैं या नहीं, और जो पाइवोट से छोटे हैं उसे हम मूव करते हैं। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंटर है आई एंड जे। तो आई की वैल्यू क्या है, 20। तो 20 इज़ ग्रेटर देन 30, नो, देन स्टॉप हियर। तो हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है 20 पर। देन हम मूव करेंगे जे की तरफ। तो जे की वैल्यू क्या है, 70। तो 70 इज़ लेस देन 60, यस। देन 60 इज़ लेस देन 50, यस। सिमिलरली 40, 30, 20। तो 20 इज़ लेस देन 10, यस। तो हमारा जो जे पॉइंटर है वो 10 पर प्लेस्ड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई एंड जे की जो पॉइंटर है वो क्रॉस हो चुके हैं। जे पॉइंटर का एलिमेंट एंड जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है उसे हम कंपेयर करते थे, और जो हमारा पाइवोट एलिमेंट जो होता था उसे हम वहाँ पे प्लेस कर देते थे। तो सिमिलरली इसी तरह हम अगर एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं तो जब फर्स्ट पास इसी तरह से कंप्लीट होता है तो पाइवोट क्या होता है, अपने राइट पोजीशन पर आ जाता है। तो हमारे पास जो एरे है उसके लेफ़्ट साइड में 0 एलिमेंट आ जाते हैं। देन जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है वो मिडल में आ जाता है, जिससे हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाता है। एंड देन राइट साइड पर n-1 एलिमेंट्स आ जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है उसके राइट एलिमेंट जो होगा वो हमारा नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट होगा। जिससे हमारे पास 20 एलिमेंट है, तो ये हमारा नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी n-1 में आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके लेफ़्ट साइड में 0 एलिमेंट आ जाएंगे। देन मिडल में पाइवोट एलिमेंट आ जाएगा, और देन उसके राइट साइड में क्या हो जाएगा, n-1
2 आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पाइवोट एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। तो ये प्रोसेस जो होगा वो रिपीट होते जाएगा और हर बार पाइवोट अपनी करेक्ट पोजीशन पर आते जाएगा और प्रॉब्लम साइज जो है वो हमारी रिड्यूस होती जाएगी। जिस तरह हमारा एक एक एलिमेंट प्लेस होता जाएगा, उसी तरह जो हमारा n-2 की जो वैल्यू है वो n-3 में कन्वर्ट होगी, n-4 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हमारा जो एरे में जो एलिमेंट है वो क्या हो रहे हैं, एक एक करेक्ट पोजीशन पर प्लेस हो रहे हैं। वर्स्ट केस में जो हमारे पास जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, तो फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट जो होता है वो 0 आ जाता है और दूसरे पाइवोट एलिमेंट के लिए भी सेम कंडीशन भी अप्लाई होती है। तो इस केस में हमारा जो रिकर्शन रिलेशन है कुछ इस तरह से आ जाएगा, लाइक दिस, Tn इज इक्वल्स टू Tn-1 प्लस n। ओके, अगर हम इस रिकर्शन रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। अगर वर्स्ट केस में रिवर्स सॉर्टेड अरे आ जाता है, फॉर एग्जांपल 70, 60, 50 और 40, ये क्या हो गया, रिवर्स सॉर्टेड अरे हो गया। तो इसमें भी सेम सिचुएशन आते हैं। इसमें जो हमारा इस केस में क्या होता है, जो हमारा पाइवोट एलिमेंट जो होता है उसकी प्लेसमेंट बदल जाती है, लेकिन जो हमारा एंड प्रॉब्लम था हम 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता था। जैसे हमारा मिडल एलिमेंट, जो हमारा पाइवोट एलिमेंट था वो मिडल में आता था। ओके, और इसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड में 0 एलिमेंट आते थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 एलिमेंट आ जाएगा एंड राइट साइड में क्या होगा, 0 एलिमेंट आ जाएगा। ओके, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम की साइज जो है n-1 एंड n-1 एंड n-2 n-3 ये सेम ही रहेगी। और इस केस में क्या, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n² ही रहेगी। तो ये थी क्विकसॉर्ट का वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमेशा ऑर्डर ऑफ n² होता है जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो या फिर रिवर्स हो। तो इसका मतलब क्या है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ n²। ओके, आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली वर्स्ट केस ही पूछा जाता है। बेस्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n log n ही होती है, लेकिन वर्स्ट केस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा परफॉर्मेंस ऑफ क्विकसॉर्ट। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट कैसे सॉल्व किया जाता है यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्क्योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।